ये सेकंड ईयर बायो है। उसके अंदर पढ़ेंगे प्राइमरी स्टेप्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और ये 31 मार्च 2020 का टॉपिक है। तो इसके अंदर पहले नंबर पे देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ठीक है, ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे खड़ा होता है ब्रेन के अंदर। और जैसे ही फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है तो ये एक हार्मोन बनाना शुरू करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये सीधा जाके ओवरी को प्रेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक ही अलाइव रहेगी, एक ही जिंदा रहेगी, एक ही सर्वाइव करेगी। बाकी जो सारी की सारी फॉलिकल्स हैं वो टूट जाती हैं एक प्रोसेस के जरिए, उसका नाम क्या है, फॉलिकुलर एट्रेशिया। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि आपके पास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, जब ओवरी के ऊपर इफेक्ट करेगा तो ओवरी एक हार्मोन बनाते हैं, उसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये सीधा जाके यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसे डेवलप करवाता है। और दूसरे नंबर पे इस एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम है ये जो दूसरे नंबर पे इस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो रोल होता है वो है वस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की वॉल के अंदर जो एंडोमेट्रियम वाला हिस्सा है वहाँ पे जाके क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन वेसल्स की तादाद बढ़ा देगा। वहाँ पे वेसल की तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है, वो इस वजह से बढ़ाई जा रही है ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए। ब्लड सप्लाई इस वजह से इंक्रीज़ की जा रही है कि वहाँ पे क्योंकि आके बेबी की डेवलपमेंट होनी है, इस वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे ही FSH अफेक्ट करता है ओवरी को, तो ओवरी एक हार्मोन बना रही थी एस्ट्रोजन। अब जैसे जैसे ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती जाएगी वैसे वैसे FSH का जो लेवल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है, वो कम होता जाएगा। ठीक है। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता जा रहा है ब्लड के अंदर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके जेरे असर, इस हार्मोन के जेरे असर एक अनदर हार्मोन बनाता है, उसका नाम है लुटेनाइलिंग हार्मोन। लुटेनाइलिंग हार्मोन को LHP बोलते हैं, और ये ओवुलेशन करवाता है। ओवुलेशन से क्या मुराद कि ये एग को रिलीज करवाएगा, किसके अंदर से, ओवरी के अंदर से। फिर उसके बाद आता है, फिर आपको पता है कि जब फॉलिकल्स में से, ठीक है, जब फॉलिकल एग रिलीज कर देती है, यानी ओवुलेशन होगी हुई है, तो ओवरी के अंदर वो वाली फॉलिकल जो कि एग को रिलीज कर देती है, वो एक अनदर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कार्पोस्लेटम बोलते हैं। अब कार्पोस्लेटम जो है, ठीक है, इसका कलर येलो होता है और वो ग्लैंडुलर होती है कार्पोस्लेटम। कार्पोस्लेटम का ग्लैंडुलर होने से ये मुराद है कि वो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करेगी। और ये जो कार्पोस्लेटम है, कोई जो हार्मोन रिलीज कर रही है, उसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। अभी जो प्रोजेस्टेरोन है सीधा जाके एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है उसे डेवलप करवाएगा। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। और आपकी जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, उसे और ज़्यादा क्या कर देता है, रिसेप्टिव बना देता है। यानी वो प्रोजेस्टेरोन जब एंडोमेट्रियम को प्रेक्ट करेगा तो एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की है, उससे क्या होगा कि वो जाइगोट को अपने साथ अटैच कर पाएगी और फिर फर्दर बेबी की डेवलपमेंट हो पाएगी। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन का बायस भी बनता है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन क्या है, आपको बताया था, प्लेसेंटा क्या होता है, कनेक्शन होता है जो कि बेबी के दरमियान और यूट्रस की वॉल के दरमियान पाया जाता है। और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन का बायस भी कौन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है। अच्छा, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इससे क्या मुराद है कि स्पर्म जो है, ठीक है, के साथ जाके नहीं मिला, जाइगोट नहीं बना, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या होगा, कार्पस ल्यूटम जो है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। कार्पस ल्यूटम बरकरार नहीं रहेगा। जब कार्पस ल्यूटम बरकरार नहीं रह रहा, वो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम भी जो है वो डेवलप नहीं होती। जब एंडोमेट्रियम डेवलप ही नहीं हुई तो वो रिसेप्टिव भी नहीं होगी, यानी वो जाइगोट तो बना ही नहीं। ठीक है। तो वो एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम की जो रिसेप्टिवनेस है, ठीक है, वो भी नहीं डेवलप हो पाती और प्लेसेंटा भी नहीं बन पाता। उसके बाद कार्पस ल्यूटम जो है, ठीक है, आपको पता है कि ये ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अगर कार्पस ल्यूटम ब्रेक हो गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ठीक है, वो भी नहीं बनेगा। ये सारी की सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है, ठीक है, उसकी जो वॉल है वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाती है। जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो बहुत सारा ब्लड और सेल का जो डेब्रस है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है वजाइना से। और ये जो ब्लड और सेल का जो डेब्रस है एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने की वजह से रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, यानी मेंसेस बोलते हैं, जो कि फीमेल के अंदर 3 to 7 डेज चलते हैं। और मुख्तलिफ फीमेल के अंदर ये वेरी करते हैं, इनका जो है पीरियड है वो वेरी कर सकता है। कुछ के अंदर 4 दिन, कुछ के अंदर 5 दिन, कुछ के अंदर 7 डेज रहते हैं।
लास्ट ये थोड़ा सा एक और रह गया। पहले नंबर पे तो ये देखेंगे जो ह्यूमन है, ठीक है, इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है यानी मेंसेस रिपीट होते हैं 28 डेज बाद, ठीक है। और ये जो रेपिटेशन है, ठीक है, यानी हर फीमेल के अंदर या एक ही फीमेल के अंदर इसकी जो रेपिटेशन है मेंसेस की या मेंस्ट्रुएशन की वो वेरी कर सकती है। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या है कि जी मीनोपाज। मीनोपाज क्या चीज़ है? वो वाली फीमेल जो कि 40 या 40 बब हो गई या 50 के करीब चले गई है, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। और जब मेंसेस ख़त्म हो जाएं 40 या 45 की एज के दौरान या 50 की एज के दौरान, तो इसी को क्या बोलते हैं? मीनोपाज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो है ना बेबी को डेवलप नहीं कर पाएगी, वो जो है ना बेबी कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद आगे आपके पास आता है कि ये जो एम एन से क्या मुराद है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन क्या होती है कि आपकी ग़िज़ाइयत के अंदर कमी हो, फीमेल की ग़िज़ाइयत के अंदर कमी हो, या फीमेल अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल ना रखती हो, ठीक है, फूड का ख्याल ना रखती हो, डाइट का ख्याल ना रखती हो, और या वो इमोशनली डिस्टर्ब हो, ठीक है, कोई परेशानी वगैरह उसकी ज़िंदगी में चल रही हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, तो इन दो चीज़ों के कारण क्या होगा कि जो रेपिटेशन है, रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो रेपिटेशन है, जो कि 28 डेज बाद रिपीट होता है, मेंसेस रिपीट होते हैं या रिप्रोडक्टिव साइकिल रिपीट हो रहा होता है सारा का सारा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो 28 डेज़ के अंदर हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।